कि 209 केबल हैं, अदर डिपार्टमेंट की मिला के आपका 250 पर केबल हैं, जिसमें 11 केबी की लाइन भी है आपकी। सबसे बड़ा इशू हुआ कि 11 केबी की लाइन को शिफ्ट करना LHS पुलिया से। तो अभी मेन टेक्निकल तो रीज़न वही है कि 11 केबी की लाइन अगर शिफ्ट हो जाएगी, उसके बाद अदर केबल भी टेलीकॉम की शिफ्ट हो पाएगी। केबल को शिफ्टिंग के लिए अभी केबल लेइंग काम चल रहा है, और केबल लेइंग होने के बाद केबल को शिफ्ट किया जाएगा, और ट्रेनों को मार्जिन देख के डिस्टेंस लेके प्रॉपर अब कितना डिस्टेंस मिल पाता है एक दिन में, उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट की जाएंगी केबलें। एवरेजन एक दिन में 20 केबल शिफ्ट हो जाएंगी, तो 10 से 15 दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा। महूकला अंडरपास की ये पुलिया जो आप देख रहे हैं इस वक्त, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पुलिया जो है सपोट्रा उपखंड के लगभग 45 गांवों को जोड़ती है, यानी 45 गांव के लाखों लोग जो है उनकी उम्मीदें इसी पुलिया से टिकी हुई है। दरअसल अब से पहले जो होता था, जिस तरह की आप देख पा रहे हैं, लोग पटरियां पार करके अपनी जान जोखिम में डाल करके और फिर उस पार से इस पार आया करते थे। अभी आप देखिए कि फिलहाल इस पुलिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसका काम अब प्रोग्रेस पर है। अब लोगों को, व्हीकल्स को, सारे जितने भी लोग हैं जिनको सपोट्रा उपखंड जाना है या सपोट्रा से जुड़ना है, उन लोगों को अब फाटक पार करके और फिर इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब यहाँ ज़्यादा चहल पहल इसलिए नज़र आ रही है आपको कि पहले लोग सीधे पुलिया पर के अंदर होकर के निकल जाया करते थे, लेकिन अब इनको फेर लगा करके यहाँ आना पड़ रहा है। यानी इस पुलिया का जो महत्व है, इस पुलिया की जो इम्पोर्टेंस है, वो आप इस बात से अच्छे से समझ सकते हैं कि लाखों लोगों की लाइफलाइन ये पुलिया रही है। बात यह है कि ये पुलिया थी तो फिर परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी कि बहुत कम दिनों तक ही ये पुलिया चालू रहती थी, बाकी अधिकांश ये पुलिया बंद रहती थी और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और जान जोखिम में डाल करके पटरी पार करके और फिर लोगों को जाना पड़ता था। न सिर्फ गंगापुर और महूकला के लिए, बल्कि सपोट्रा उपखंड के भी 45 से ज़्यादा गाँवों के लाखों लोगों के लिए भी ये पुलिया बहुत महत्व रखती थी, और लोग यहीं होकर के निकला करते थे। सिर्फ बाइक निकल सकती थी और पैदल लोग जो है वो निकला करते थे। लंबा संघर्ष किया और लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए महूकला के पूर्व सरपंच हंसराज जी ने। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनके संघर्ष के लिए लोग महूकला के आज भी उनको याद रखते हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई रेल मंत्री, ऐसी कोई सरकार नहीं जहां उन्होंने जाकर के इस पुलिया के लिए गुहार ना लगाई हो, क्योंकि हजारों लोग इससे फना हो गए रेल की पटरियां पार करते वक्त। दरअसल ये होता है कि जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, जून या जुलाई में आकर के जैसे ही बारिश आती है, इस पुलिया में भर जाता है पानी, और उसके बाद ये रास्ता हो जाता है पूरी तरीके से लगभग 3 से 4 महीने के लिए बंद। ऐसे में लोगों को 3 से 4 किलोमीटर का चक्कर लगा करके और फाटक पर जाना पड़ता है, और फिर वहां से आपको महूकला के लिए आना पड़ेगा। यानी गंगापुर सिटी से महूकला की दूरी कुछ भी नहीं है, महज पटरियों का अंतर है, और उस पटरियों के फासले को दूर करने के लिए लोगों को लगभग 4 किलोमीटर का जो है फेर लगाना पड़ता था। पहले विधायक जो है रामकेश जी, उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत करवाए थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। उसके बाद में फिर पिछली सरकार में भी जब वो विधायक थे, तब उन्होंने जैसे तैसे लड़ झगड़ करके और 9.5 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए पास करवाया। अच्छा ये रहा कि तत्कालीन जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने 9.5 करोड़ रेलवे के पेटे में डाल भी दिए। रेलवे ने टेंडर कर दिया, वर्क ऑर्डर जारी कर दिए, और सूरत की एक कंपनी को ठेका मिला इस अंडरपास को, इस महूकला पुलिया को बनाने का। फिलहाल जो काम चल रहा है वो मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट यहां से बताना चाह रहा हूं। जो इस समय काम चल रहा है वो सबसे बड़ा सरदर्दी वाला काम है, और वो है यहां पर फैला हुआ केबल्स का जंजाल। इतनी तादाद में यहाँ केबल्स हैं, उन्हीं की शिफ्टिंग का अब काम चल रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ग्राउंड जीरो से आपको मैं रिपोर्ट ये दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट, कि बहुत सारी केबल्स हैं, चाहे वो टेलीफोन की हो या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की हो या रेलवे से जुड़े हुए जो वायर हैं उनकी सप्लाई का मामला हो, और अब उन्हीं की शिफ्टिंग का काम यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप देखिए धीरे धीरे इन तारों का जो जंजाल है उसको हटा करके इनको शिफ्ट किया जाएगा, दूसरी जगह इनको कनेक्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद में इसमें जो ब्लॉक्स हैं वो डाल करके और इस महूकला अंडरपास का निर्माण का काम जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, और उम्मीद यही करते हैं कि लगभग 1.5 से 2 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा और महूकला अंडरपास की सौगात जो है वो जल्दी लोगों को मिल जाएगी। महूकला अंडरपास की इस पुलिया के लिए जिस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया, उनके परिवार के लोग आज हमारे साथ मौजूद है। स्वर्गीय हंसराज जी महूकला के सरपंच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लंबा संघर्ष उन्होंने इस पुलिया के लिए कहा है। जिस तरीके से माझी ने पहाड़ को काट करके और रास्ता बना लिया था, शायद वही कहानी कहीं ना कहीं हंसराज जी ने भी दोहराई थी और बहुत कोशिश की। आखिर में आज हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये सपना जो है ना, ये जल्दी ही साकार होने वाला है। उनके पुत्र जो है वो हमारे साथ में, या भाई जो हैं उनके, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताएं सर। दिलीप गुजर। दिलीप जी, हंसराज जी, कितनी जान जोखिम में कितनी जान उन्होंने खपाई है इस पुलिया के लिए? वो संत राशि से लगातार
दिल्ली जयपुर और जहाँ भी कोई आता था, किसी भी तरह का रेल अधिकारी या कोई मंत्री है, कोई सांसद है। महावीर जी तक पहुँच जाते थे और उनने कोई कसर नहीं छोड़ी। कितनी मोटी फाइल बना रखी थी मांग पत्रों को लेकर के? उनकी एक बोरी भरी हुई है फाइल की और उनकी बर्बादी होगी इसमें, ये समझ, पूरे जी जान उनने इसमें लगा दिया। और उनकी हार्दिक इच्छा ये थी कि मेरे जीते जी ये पुलिया बन जाए। और भगवान की में पत्रकारों का भी इसमें सहयोग है, एमएलए एमपीओ का भी है, मऊ कला की जनता का भी है, कुछ अच्छे लोगों का भी है। और ये इतना बढ़िया काम हो रहा है कि मैं आपके पत्रकारों को विशेष धन्यवाद दूंगा जिनने इसको इस तरह से सही रूप में लिया है, मुहिम चलाई थी और गुमराह नहीं किया है। अब भी जनता को लोग गुमराह कर रहे हैं लोग, अब ये बनेगी नहीं बनेगी। बाकी ये हंसराज सरपंच का बलिदान ये अब और उनका नाम और उनकी ख्याति अब भगवान की कृपा से पूरी होने वाली है। और उनका आप लोगों का सहारा रहा तो एक स्टेचू उनका लगवाएंगे और यह हंसराज अंडरब्रिज के नाम से उसका कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, विधायक महोदय ने भी यही कहा था कि हंसराज जी ने जो लड़ाई लड़ी है उनको कहीं ना कहीं इसको समर्पित किया जाएगा और इस पुलिया का नाम जो है ना वो हंसराज पुलिया। अच्छा, क्यों जरूरी था ये? मऊ के लोगों का तो आवागमन पहले से भी चल रहा था, उन्होंने इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनाया? ये बहुत महत्वपूर्ण पुलिया क्यों बन गई, मांग क्यों बन गई? अब तक 3-4 हजार आदमी कट चुके हैं, बच्चे, स्कूल के बच्चे पटरियां पार करने में। कितनी बच्चियां कट गई, कितने स्कूल के बच्चे, कितने आदमी कट गए, लेकिन कोई इस बात का दर्द उनको ये एहसास था। वो इस मऊ कला के 4-5 बार सरपंच रहे, वो जब जाते थे मरगोटों में तो उनको एहसास होता था यार ये क्या हो रहा है, कुछ तो अपन को ऐसा करना चाहिए जो आगे अपने मतलब परिवार के ही लोग सुरक्षित हो। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। कितने गांव इससे जुड़े हुए हैं? न सिर्फ मऊ कला बल्कि बहुत सारी आबादी इससे जुड़ी हुई है। सारे गांव तो मिनिमम मान ही लो। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, अपना नाम बताएं सर। योगेश जोशी। योगेश भाई मऊ में रहने वाले हो? हाँ जी बिल्कुल मऊ का ही हूँ। और सर जी इसमें इस पुलिया को बनने के बाद मऊ कला ग्रामवासी को तो सुविधा होगी। लगभग 18 गांव जुड़े हुए इस पुलिया के द्वारा, उन लोगों को आने जाने के लिए बहुत सुविधा होगी। और शायद जो मऊ में लोग आना पसंद नहीं करते थे अब वो भी यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। मऊ कला की दुर्दशा बदलने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि महू में और गंगापुर में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ पटरियों का ही तो फासला था, लेकिन उस फासले को तय करने में 40 साल लग गए। 40 साल लग गए और बहुत संघर्ष किया है, काफी जाने गई है इस पुलिया के चक्कर में और लोगों की लाइन से कट के काफी मौत हुई है।